नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी विधानसभा से देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की सक्रियता से भाजपा में खेमेबाजी साफ पर दिखाई दे रही है। सुनील उनियाल मसूरी से विधायक पद पर अपनी ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने शहीद स्थल पर बैठे 9 माह से बेरोजगार पटरी व्यापारियों के हाल समाचार पूछे। उनकी व्यवस्था सुनकर उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर सवाल खड़ा किया कि शासन प्रशासन को इन्हें जल्द से जल्द व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसे में मसूरी से 3 बार के विधायक रहे गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाने वाले सुनील उनियाल गामा आज मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी विधानसभा भाजपा की सीट है और यहां पर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें मसूरी विधानसभा की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पार्टी इस बार उन्हें मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर देगी और एक बार फिर भाजपा की झोली में मसूरी विधानसभा की सीट होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा कभी नहीं कहा गया है कि मसूरी विधानसभा उनकी सीट है। यह हमेशा भाजपा की सीट रही है और यदि पूर्व मेयर यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो यह भाजपा की स्वस्थ परंपरा का दर्शाता है। मुझे मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है, पत्रकार बंधुओं का भी मिल रहा है, मुझे सोशल मीडिया के जितने हमारे बंधु उनका भी सबका आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार मुझे जनता से फ़ोन भी आ रहे हैं, मेरे को जो है शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है सब चीज़ें जो है समय आने पर जो है सब चीज़ें ठीक होंगी और जब समय आएगा तो जो है मुझे लगता है कि क्योंकि अब निकट भविष्य में जो है चुनाव होने और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ जो है कैंडिडेट होंगे उन पे विचार होगा और निश्चित रूप से उसमें हम एक होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सुनील उनियाल गामा को टिकट दिया, लेकिन 2027 में सौरभ थपलियाल को टिकट दिया, तो हमने सौरभ भाई को जो है जिताया और सौरभ भाई को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया। और इस समय जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी सुनील उनियाल गामा को टिकट देगी तो गणेश जोशी जी हमें भी ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। कि संगठन के कार्यकर्ता हैं, सब व्यक्ति के कार्यकर्ता नहीं है, सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और जिसको संगठन जो है आगे करेगी तो सारे संगठन के लोग उसके लिए लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जिसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है सब कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। इसमें कोई ऐसा मुझे लगता है कि संदेह नहीं होना चाहिए कि वो गणेश जोशी के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता पहले हैं। तो इसलिए जो संगठन जिसे निर्णय लेगा तो उसके साथ सब जो है पूरा संगठन लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा जनता ने मन बनाया है। चुनाव बहुत करीब है, कोई बड़ा प्रोग्राम मसूरी में करने वाले मसूरी देहरादून क्षेत्र जिससे जन सम्मेलन होगा। देखिए, कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं, जब समय आएगा तो कार्यक्रम भी करेंगे और समय समय पे जब कार्यक्रम होते हैं तो जनता हमें बुलाती है, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमें बुलाते हैं। तो जब कार्यक्रम की जब आवश्यकता होती है जनता हमें बुलाती है, जब हमें लगेगा कि हमें भी कार्यक्रम करना चाहिए तो हम भी कार्यक्रम करेंगे और दिखाएंगे। देखिए, मैंने कहा ना, वो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम भी संगठन के कार्यकर्ता हैं। अभी सौरभ भाई को हमने जिताया है तो गणेश जोशी भी ऐसे हमें जिताएंगे अगर हमारे को टिकट मिलेगा तो। विधानसभा सीट भाजपा की है, गणेश जोशी की नहीं है। यहाँ तो गणेश जोशी ने कब कहा कि मेरी सीट? वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने का पूरा मन। देखिए, चुनाव में कोई भी व्यक्ति दावेदारी कर सकता है, पर अभी तो चुनाव तो बहुत लोग दावेदारी करेंगे, तो उसमें क्या है, उसका अधिकार है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो दावेदारी कर सकता है, तो उसने कोई गलत थोड़ी किया। उन्होंने कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखाई देती है, सीधे गुटबाजी कहाँ से हो गई? ये तो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है। हर एक आदमी दावेदारी करता है, जब टिकट मिल जाता है और सारे लोग उसके लिए काम करते हैं।